कुछ लोगों की सोच है वो धरती के नीचे रहता है, जन्नत में रहता है, लेकिन भगवान तो कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्। जब भगवान संसार के कण कण में है तो उतरने चढ़ने का तो मतलब ही समाप्त हो गया। इसे मन से निकाल दो, श्रद्धा, तभी आपकी श्रद्धा भगवान के दर्शन कराएगी। और यदि अंधश्रद्धा हो गई तो बात नहीं बनेगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? श्रद्धा की। श्रद्धा हमारी मां है, अग्नि हमारा पिता है, जिसका नाम ओम है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस मेरे पिता ने अपने पुत्र जीवात्मा को साधन दिया, जिस साधन का नाम क्या है जी? शरीर। अच्छा, भगवान ने जब आपको धकेला, जा ऐसे धकेल दिया कि कुछ दे करके भेजा था। जब दुनिया में आए कुछ लेकर के आए थे, ऐसे खाली पीली आ गई, ऐसे आ गए बाटम थे। परम पिता परमात्मा ने अपने सब पुत्रों को कुछ न कुछ देकर के भेजा है। कोई खाली हाथ नहीं आया। हमारे सैकड़ों जन्मों के संस्कार जो चित्त के अंदर भरे हुए होते हैं, जब ये आत्मा जन्म लेता है तो चित्त के मंडल को साथ लेकर आता है। और चित्त के मंडल में जितने भी प्रारब्ध में क्रियमाण समझो, जितने भी हमारे संस्कार थे, कौन से? जो प्रारब्ध, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित जो संस्कार थे, हम क्या लेकर के आए थे? कुछ निर्माण जी संचित संस्कार लेकर के आए थे। और संचित संस्कार जैसे हमारे थे, उसके आधार पर हमने फिर इस संसार में आकर के काम करना प्रारंभ कर दिया। तो कितना बढ़िया भगवान ने ऐसे तो नहीं भेजे, जैसा हमने कमाया था वैसा हमको दे दिया। भाई मैं क्यों रखूं, ये तेरा ही था, तू ले। इसीलिए सावधान होने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा इतराने, इठलाने, अभिमान में जाने की जरूरत नहीं। ये मनुष्य का जीवन, आप समझते हो कि मुझे मनुष्य का जीवन मिल गया? मनुष्य का जीवन मिल तो गया, लेकिन छीनने में भी कोई देर नहीं। पाप और पुण्य का फल जब बराबर हो जाता है, और पुण्य थोड़ा 100 ग्राम ऊपर हो जाता है और पुण्य का पल्ला नीचे हो जाता है, तो आपको मनुष्य का जीवन मिल जाता है। लेकिन इस मनुष्य के जीवन में यदि पुण्य कम हो जाए और पाप थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो ये मनुष्य का जीवन रहेगा कि छीनेगा? अब देख लो, छीनने की तैयारी कर रहे हो कि ये पलड़े को भारी कर रहे हो। फाइल इतनी मोटी कर दो, फाइल इतनी मोटी कर दो कि कई बेंच हाई कोर्ट की बेइज्जती चली जाए, मुकदमा नंबर पे ही ना आए। पूज्यपाद गुरुदेव का जो मुकदमा नंबर पे आया था जानते हो? 38 लाख साल बाद आया था। पूज्यपाद गुरुदेव का जो ये संस्कार था ना आपके बीच में आने का, ये 38 लाख साल पहले आदि गुरु ब्रह्मा जी के माध्यम से ये साप मिला था। लेकिन पूज्यपाद गुरुदेव के शुभ कर्मों का जो पलड़ा था, जो फाइल थी, इतनी बड़ी थी, लेकिन है क्या? कब तक दबाओगे भाई? सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी होता, 10 साल में निपटाओ को, नीचे की फाइल ऊपर करो, होता नहीं तो करो। तो पूज्यपाद गुरुदेव का जो संस्कार बना था, ये 38 साल लाख पहले था। इस में वो श्रृंग होते चले आए, आगे वो श्रृंग ऋषि होते चले आए, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, और भैया इस कली काल में भी साथ में वो श्रृंगी से कम नहीं थे। उनका वो ज्ञान जब लेट करके प्रवचन करते थे तब तो था ही, लेकिन हमने उनका अनुभव नहीं किया। हम तो ये कह करके पीछे हट जाते थे कि अब तो ये समाधि में नहीं, अब कुछ नहीं जानते। वो सब जानते थे। आप लोग उस योग नहीं थे, आप लोग उस योग नहीं थे कि आपको दिया जा सके। हम द्रोणाचार्य को गाली देते हैं ना, देते हैं, क्यों देते हैं? भाई एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, मुझे नहीं पता, मांगा कि नहीं मांगा।
लेकिन यदि उन्होंने मांगा होगा वो ब्रह्मवेता थे और वो धनुर्धर थे। यदि विद्या किसी अयोग्य व्यक्ति के पास चली जाती है तो उसका दुरुपयोग होने का डर होता है। आज परमाणु बम पाकिस्तान के पास में है, अगर चला दे तो, और वो छीन ले जाए उससे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अब कह रहा है, यदि पाकिस्तान के परमाणु बम सारे छीन ले जाए, अमेरिका छीन ले या ताकतवर देश छीन ले, तो अच्छा रहेगा कि बुरा? आने वाली पीढ़ी कह सकती थी बहुत बुरा, क्योंकि उसको उसका परिणाम का पता नहीं था। आज परिणाम का पता है, क्योंकि द्रोणाचार्य भी जानते थे कि इस अस्त्र के चलाने का परिणाम क्या होगा, तो बोले यही दे दे। तो विद्यावान के पास जाए तो निश्चित रूप से क्या होता है, उसका उपयोग होता है। तुमने क्या कह रहा था इससे पहले आचार्य जी? अब तैयारी करके थोड़ा बोले तो ठीक है।